नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए क्लास 10th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो राजा राम A to Z पर जाइए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी क्लास 10th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। क्या हमारे पास क्वेश्चन, दी का समीकरण में के का असमान ज्ञात कीजिए कि दो बराबर मूल हो। क्या है जो हमारे पास समीकरण दी है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है कि दो बराबर मूल हो, हमें इसके के का मान बताना है। देखिए ये क्या है ए और ये बी, ये सी। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान के और सी का मान 3 है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे विविधीकरण का। किसका विविधीकरण? हम जिसको डी से दिखाते हैं, क्या फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी स्क्वेयर यानी कि के का स्क्वेयर माइनस 4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। सोल्व करेंगे, के की शक्ति 2 माइनस 4 दूनी 8, 8 दिए 24। और देखिए क्या बोल रहा है, दो बराबर मूल है। जब दो बराबर मूल हो, जब दो बराबर मूल हो, तो जो ये हमारा फार्मूला है ये किसके बराबर होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये किसके बराबर होता है, 0 के। तो यहाँ पर इसके किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। और के की शक्ति 2 माइनस 24, क्योंकि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और ये सारा यही तो है, और किसके बराबर है 0, तो इसलिए हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। ये 24 माइनस के इधर जाए किसको जाएगा, प्लस का के स्क्वेयर। स्क्वेयर की वजह से इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा और प्लस माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा के। देखिए 24 के हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 को यहाँ पर कर लेते हैं। रूट हटाने के लिए किस पे जाएगा, 2 पे, फिर 2 पे, 2 6 12, फिर 2 पे, फिर 3 पे। अब क्या जब रूट होता है हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं। देखिए 2 के यहाँ पर 2 को जोड़ा बना है, ये अकेला रहेगा, ये भी अकेला। जो अकेला रहेगा उसको हम रूट में डाल देंगे, 2 और 3 को, और जो जोड़े में से एक को बाहर ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा 6, और यह आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस के का मान आएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। जो हमसे पूछा है हम उसी को मानकर चलेंगे। क्या पूछा है, लंबाई चौड़ाई। तो माना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये हो सकता है कि क्वेश्चन में आपकी रकम बदल जाए लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, चाहे आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो। अगर आप इन क्वेश्चनों करके जाते हो तो 100% आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर रहने वाला है। चलिए हम प्रमाण कर चलते हैं। माना बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मान ली, x मीटर मान ली। क्या पर लिखे हम, बगिया की लंबाई क्या है, दुगनी। दुगनी मतलब कि 2 गुना, तो कितना आ जाएगा 2x मीटर। अब हम, और क्षेत्रफल दिया हुआ है बगिया का क्षेत्रफल, ये हमारे को क्या है, दिया हुआ है। बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया, 800 मीटर स्क्वायर। और बगिया के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, देखिए ये क्या, इसमें लंबाई चौड़ाई एक तरह से आयत की तरह होती है, और आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पर लिखेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है, 800 के। लंबाई कितनी है हमारे पास, 2x, और गुणा ये कितनी है, x बराबर 800। 2x की 2 आ जाएगा 800, ये 2 इसके बटे में जाएगा, कितना आ जाएगा कट के 400, x की 2 400। स्क्वायर की वजह से इधर रूट आ जाएगा, रूट 400 प्लस माइनस 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का, किसका 20 का स्क्वायर होता है 400। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस के 20 मीटर।
क्या है, प्लस माइनस के 20 मीटर। अब इसमें दो आंसर आएंगे, एक प्लस 20 का आएगा और एक माइनस का 20 आएगा। तो जो हमारे पास लंबाई है या चौड़ाई है, क्योंकि भुजाएं कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसको हम लिख देंगे असंभव। तो हम सिर्फ किसको लेके चलेंगे, इस 20 को, यानी कि जो हमारी चौड़ाई आई, बगिया की चौड़ाई क्या आई, 20 मीटर आई, और लंबाई क्या आई, क्या था, 2x, यानी कि 2 गुणा 20 कितनी आई, 40 मीटर आई। इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पारक को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है। चलिए हम सोल्व करते हैं। क्या परिमाप दिया हुआ है हमारे पास 80 मीटर, और क्या पूछा, लंबाई चौड़ाई पूछा है। जो हमारे से पूछा हम उसी को ही मानकर चलेंगे। माना पारक की लंबाई हमने मान ली x मीटर, क्योंकि कुछ में क्वेश्चन मीटर में, तो मीटर ही मान के चलेंगे। और माना पारक की चौड़ाई क्या मान लिया हमने, y मीटर। अब हमारे को क्या दिया, परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है, 80 मीटर है। परिमाप कितना है, 80 मीटर है। और परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप। ये क्या है, एक तरह से आयत की तरह है। ये क्या है, आयत की तरह। ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। और परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़। देखिए इसमें 2 बार लंबाई है, 2 बार चौड़ाई है, यानी कि परिमाप का फार्मूला क्या बनेगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर किसके है, 80 मीटर के। ये 2 इधर आ जाएगा। लंबाई क्या हमारे पास, सॉरी यहाँ पर लंबाई आएगा, लंबाई 2 इधर जाएगा। ये लंबाई क्या हमारे पास x, और चौड़ाई क्या y, और 80/2 मीटर, तो आ जाएगा 40, यानी कि x प्लस वाई बराबर किसके आ गया, 40 के। और क्या बोल रहा था कि क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। पारक का क्षेत्रफल, पारक का क्षेत्रफल ये भी हमारे को दिया हुआ है, कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। क्या 400 मीटर स्क्वायर है। और देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई किसके बराबर है, 400 मीटर स्क्वायर की। लंबाई कितनी है हमारे पास x, और ये कितनी है y, बराबर आ गया 400 के, यानी कि x y बराबर 400 के। और यहाँ से अगर हम चाहें तो x का मान निकाल लें। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, y इधर जाके किसको जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम x का मान रखने पर, हम x का मान रख देंगे। यहाँ पर x से क्या जाएगा, 40 माइनस वाई, क्या जाएगा 40 माइनस वाई, और y बराबर किसके है, 400 के। इसकी गुणा इससे होगी तो कितना आएगा, 40y, y की y से होगी माइनस y की 2 बराबर 400 के। ये इसको इधर ले जाएंगे हम, इस y को इधर ले जाएंगे तो किसको जाएगा, प्लस का। इसको इधर ले जाएंगे, किसको जाएगा, माइनस का। और ये प्लस का इधर, यहाँ क्या बचा, 0। अब हम क्या करेंगे, इसको द्विघाती सूत्र से करेंगे। ये a है, a का मान कितना है, 1 है। और ये b का मान कितना है, -40, और c का मान कितना है, 400। द्विघाती कर लेंगे, चाहे तो आप इसको गुणनखंड से भी कर सकते हो, द्विघाती सूत्र द्वारा। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस बी का मान कितना है, माइनस के 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी -40 का स्क्वायर, -4a का मान कितना है, 1, c का मान कितना है, 400/2a, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 40 का स्क्वायर क्या होगा, 4 चौके 1600, और -4 चौके 1600,
बटे 2 एक कम 2। किसका मान निकाल रहे हैं यहाँ से हम, y का। ये 16 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा, 40 बटे 2 आएगा। y का मान क्या आएगा, 40 बटे 2, कटकर कितना आ जाएगा 20। y का मान 20 आ गया। अब देखिए हमें किसका मान निकालना है, x का। या अगर हम यहाँ पर पुट कर दे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में क्या था, x प्लस वाई, वाई कितना 20 बराबर 40 के, इधर जाके किसको जाएगा माइनस का, यानी कि x भी कितना आ जाएगा 20। यानी कि जो पारक की लंबाई भी क्या है 20 मीटर आई, और पारक की चौड़ाई भी कितनी आई 20 मीटर आई। ये फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे भी इसका लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।